बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये अहवाले अब थे ना कि अब की हमने कहा था कि तीन हालतें और तीन सूरतें हैं। ठीक है ना, कि औलाद है या औलाद नहीं मौजूद। पहले ऐसा था किसी किस्म की औलाद, बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता नहीं मौजूद, ये अस्बा माज बनेगा। अगर औलाद मौजूद है, ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या मुज़क्कर औलाद है। ठीक है ना, मुज़क्कर औलाद मौजूद है या नहीं। अगर मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो बाप को क्या बेटा सुदस मिलेगा। अगर मुज़क्कर औलाद मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सुदस व असबा होगा। ये वही जो सूरत थी। अच्छा, दादे का अहवाल क्या था, उसमें बाप के ऊपर डिपेंड करता था मैयत का बाप मौजूद है या नहीं। अगर मैयत का बाप मौजूद है तो दादाजी की थे हज हज थे। अगर नहीं मौजूद तो फिर देखेंगे वही बाप के अहवाल। किसी किस्म की औलाद है, नहीं मौजूद तो असबा माज मौजूद है तो मुज़क्कर औलाद है, तो फिर हम उसको सुदस मिलेगा दादे को। अगर नहीं मौजूद तो सुदस वास्पा दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना। अहवाल औलाद ये खैफी बेटे बेटियां जो थे, बहन भाई जो थे खैफी। ठीक है, मैयत के उसूल और फुरू में से कोई है या नहीं मौजूद। नहीं मौजूद, ठीक है ना। अगर मौजूद है तो ये हजब हो जाएंगे। अगर नहीं मौजूद तो देखेंगे कि एक है या एक से जायद। अगर एक है तो सुदस, और अगर एक से जायद है तो उसके आ जाएंगे सुलस में बराबर आ जाएंगे। फिर क्या था कि जी जोज जोज बीवी की कोई औलाद मौजूद है या नहीं है। ठीक है ना, बीवी की कोई औलाद मौजूद है या नहीं। बीवी की औलाद अगर नहीं मौजूद है, ठीक है ना, हज का मीन का मतलब है उसको जीरो। अगर बीवी की कोई औलाद मौजूद नहीं है तो खाउन को आधा मिलता था। अगर बीवी की कोई औलाद मौजूद है उसको रुबो मिलता था। ठीक है ना। जोजा के शोहर की औलाद मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर नहीं मौजूद तो रुबो। बेगम साहिबा को अगर मौजूद है तो उसको सुमन मिलता था। ठीक है ना। ये आज अहवाले आज हमने ये पढ़ने हैं। थोड़ी सी में तरतीब जरा वो है। फिर बिंत के अंदर क्या था, मैयत का कोई बेटा मौजूद है या नहीं। अगर कोई मौजूद है तो बेटी क्या बनती थी, असबा बिल गैर बनती थी। अगर मैयत का कोई बेटा मौजूद नहीं है तो फिर बेटी की तादाद एक है या एक से जायद है। अगर एक है, ठीक है ना, तो हाँ तो निसफ। अगर एक से जायद है तो फिर सुलसान में बराबर के शरीक होंगे। ठीक है ना। अहवाल बिनतुल इबन, फिर पोती के अहवाल हमने कहा था मैयत के बेटी के क्या होते हैं, पोती के पांच अहवाल हैं और जो थे चार जुमले थे। ठीक है ना। देखेंगे कि क्या मैयत की औलाद मौजूद है या नहीं मौजूद। नहीं मौजूद तो वो बिन्त के कायम मकाम थी। ठीक है ना, तो यानी ठीक है ना, तो नहीं मौजूद। ठीक है, तो उसमें से कि जी अगर और मैयत की औलाद मौजूद नहीं है तो फिर उसमें से क्या था, ये बिंद के कायम मकाम हो जाएगी। तो आप देखेंगे क्या उसके साथ पोता है, भाई मौजूद है या नहीं उसका। अगर तो पोता मौजूद है या नहीं उसका भाई, मैयत उस भाई या कजन जो भी हो, असवा बिल गैर। अगर नहीं मौजूद तो पोतियों की तादाद एक है या एक से ज्यादा, निसफ है या सुलुसान है। अगर मैयत की औलाद मौजूद है तो देखेंगे क्या बेटा है या नहीं। अगर बेटा मौजूद है तो पोती हजब हो जाती थी। अगर नहीं मौजूद, सिर्फ बेटियां हैं, तो आप देखोगे बेटियों की तादाद कितनी है, एक है। अगर हाँ, ठीक है ना, तो अब देखो कि क्या इसके साथ पोता मौजूद है या नहीं है। अगर पोता हाँ अच्छा जी मौजूद है तो ये असवा बिल गैर बन रही थी। और अगर नहीं मौजूद तो ये सुदस। ये थोड़ा सा पेचीदा है। अच्छा, अगर बेटियों की तादाद एक नहीं है, मुतादद है, ठीक है, पोता या पड़पोता अगर मौजूद होगा तो फिर क्या होगा, असवा बिल गैर बनेगी। नहीं मौजूद तो ये कि अगर मौजूद था, ठीक है ना, तो ये उसमें से क्या आ जाएगा, ये हजब हो रहा था उसमें से। ठीक है ना, ये पोता या पोता पड़पोता है, यहाँ से है। अच्छा, ये नहीं मौजूद इसके साथ है ये मैयत की औलाद जो है ना, पोता या पड़पोता। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे वो, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये गड़बड़ हुई है। ये इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो बेटी के साथ एक है। अच्छा जी, एक से जायद है तो अब देखो पोता या पड़पोता। ठीक है ना, अगर साथ अगर मौजूद है तो असवा बिल गैर है। अगर नहीं मौजूद, अच्छा ठीक है, पोता या हाँ फिर तो ये ठीक है, सही हो गया, सही है। पोता या पड़पोता नहीं मौजूद है तो एक से जायद तादाद थी तो हजब हो जाएंगी। ठीक है ना, ये सही है, ये ठीक हो गया, सही है। वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इसमें से कहीं उसमें गड़बड़ ना की हुई हो, तो ये ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलो फिर उसमें से। फिर क्या था, उख्त ऐनी के अहवाल थे। ये मैयत के उसूल फरू में से कोई मौजूद है या नहीं मौजूद। ये पूरा बेसिकली क्या है आपके सामने, एक उसने पूरा इसको एक कर दिया आपके सामने नक्शों के अंदर जो है ना, जद्दात सही दादियाँ। ठीक है ना, और उसने ये उसने वो बनाया हुआ ऐप बनाई हुई है एंड्रॉयड के ऊपर। उसमें वो भी सही निकलते हैं, मसलन जो अहवाल भी निकलते हैं ना, वो भी ज़रा वो सही निकलते हैं उसमें से। तो ये अच्छा उसने वो काम किया हुआ था।
मुझे बेचारा काफी अरसा कहता रहा कि उस्ताद जी आप जरा, मेरे से क्योंकि पड़ा हुआ था, तो आप जरा देख के मुझे बताएं प्लान, लेकिन मैं नहीं वो कर सका। ये ऐप मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। असल में मैंने खुद भी अभी उसको ट्राई नहीं किया है। वो 5,500 उसके डाउनलोड हो चुके हैं। हालांकि उसने क्या किया हुआ है, वो मेरे ख्याल में उसने उसको वो भी नहीं किया हुआ है ऐप को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, जिस तरह होता है ना कि कोई उसको वो कुछ कह रहा था कि अभी 5.5 के करीब कहता है वो हो भी गए हैं कि, लेकिन ठीक है ना। इंशाल्लाह ये मैं बता दूंगा आपको, ऐप का बता दूंगा। चलो जी, अब जरा दादी के अहवाल आ जाते हैं। 11वां सबक ये जैसा ना, उसमें से कौन से उसमें से, अब आते हैं जी 11वां सबक आ गया। अहवाले जद्दा सहिया। जद्दा सहिया किसे कहते हैं ये अब हम देखते हैं। ठीक है ना। जद्दा सहिया। अच्छा, कहते हैं अहवाले जद्दा सहिया। कहते हैं जद्दा की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं सहिया, एक को कहते हैं फासिदा। ठीक है ना। तो क्या आ गया, जद्दा सहिया और जद्दा फासिदा। जद्दा सहिया किसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्दे फासिद का वास्ता ना हो, यानी नाना बीच में ना आ रहा हो। अच्छा, मैयत और जो भी थी ये, जो जद्दा थी, जद्दा जद्दा से मुराद खाली दादी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। जद्दा से मुराद क्या है, दादी मुराद नहीं है उसमें से। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। अब क्या आ गया, जद्दा से मुराद क्या आ गई है कि ये जो है ना, उसमें से दादी मुराद नहीं है उसमें से। ठीक है। इससे मुराद क्या है, दादी मुराद नहीं है कि जी उसमें से। तो दादी मुराद, खाली दादी मुराद नहीं है, सारे उसमें जद्दा में सब आ जाएंगे। तो क्या करना है, जद्दा सही किसे कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान, मैयत और जद्दा के दरमियान में जद्दे मैयत और जद्दा के दरमियान में जद्दे फासिद का वास्ता ना हो। जैसे उम्मुल नानी भी देखो हाँ, जो है ना जद्दा सही है। अच्छा, नानी भी, नाना जद्दा फासिद था, जद्दे फासिद था, ये नानी आ गई। उम्मिल ये पढ़ नानी आ गई, पढ़ नानी। ठीक है ना, ये भी क्या है, जद्दा सही है। उम्मुल अब ये दादी आ गई। क्योंकि जद्दा सैया की तारीफ क्या है, जद्दा सैया किसे कहते हैं, जद्दा सैया उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान में जद्दे फासिद का वास्ता ना आ रहा हो। तो नानी तक पहुंचने में, नानी तक पहुंचने में नाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। क्यों, वो माँ की माँ होती है। माँ की माँ, समझ रहे हो बात को। मतलब क्या है, नानी कौन होती है, माँ की माँ। बस सिंपल सी बात है। क्या नाने का बीच में कोई नाने का जिक्र आ रहा है, इसमें नाने का कोई जिक्र नहीं आ रहा। माँ की माँ। ठीक है ना। तो क्या कहलाएगी, वो जद्दा सहिया कहलाएगी। जद्दा फासदा किसको कहेंगे कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्दे फासिद का वास्ता हो। मैयत और जद्दा के दरमियान जद्दे फासिद, जैसे अबिल यानी नाने की माँ, नाने की, नाना की माँ। अब देखो, नाना की जो माँ है, नाना बीच में आ रहा है ना, नाना की माँ, नाने की माँ। तो अब ये जो माँ कहलाएगी, जद्दे फासिद कहलाएगी, जद्दे फासिदा कहलाएगी। तो जद्दा सहिया किसे कहते हैं, जद्दा फासिदा। ठीक है ना, जद्दा फासिदा किसे कहते हैं कि जिस मैयत और जद्दा के दरमियान में जद्दे फासिद का वास्ता हो। जैसे उम्मो अबिल उसमें से हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, जद्दा ये उसमें से आ जाएगा, जद्दा फासदा आ जाएगा। तो हम जद्दा सहिया के अहवाल पढ़ रहे हैं। जद्दा सहिया, तो हाँ, आम तौर पे से दादी और नानी ही हमारी वो आ रही होती हैं, दादी ही हो गई या नानी हो गई। और जद्दे सही में क्या आ जाता है, ज्यादातर जो आम हालात में दादा होता है जद्दे सही जो है, क्योंकि परदादा बहुत ही कम कोई जिंदा होता है। ठीक है ना। परदादा साहब पता नहीं कहाँ के ऊपर वो होंगे। ठीक है ना। जद्दा मीन्स, जद्दा वही ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, जद्दा या जद, जद दादे को कहते हैं, नाने को भी जद कहते हैं, लेकिन नाना जद्दे फासिद होगा और दादा जद्दे सही कहलाएगा। और जद्दा सहिया, दादी और नानी दोनों को क्या कहते हैं, जद्दा सहिया कहते हैं, दोनों उसमें से। तो आमतौर पे आपका वास्ता ज्यादातर इन्हीं से पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जनाब यारी परदादी तो वो दूसरे जिंदा हों, ऐसा कम ही होता है। ठीक है। तो जद्दा, जद्दा सैया की दो हालतें हैं।
जद्दा सैया की दो हालतें हैं, एक होती है सुदुस और एक होता है हजब। ठीक है ना। जद्दा सैया की दो हालतें हैं, सुदुस और हजब। हर एक के लिए तीन तीन सूरतें हैं। जद्दा सैया की दो हालतें हैं, सुदुस और हजब। हर एक के लिए तीन तीन सूरतें हैं। सुदुस की तीन सूरतें ये हैं। सुदस सुदस की क्या होंगी? जदा सैया को दो वो चीजें मिलती हैं, या तो क्या मिलता है उसको, सही सुदस मिलता है, या दादी साहिबा या नानी साहिबा को हज हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, या उसको छठा हिस्सा मिलता है, 1/6 मिलता है, 1/6 मिलता है, या नानी अम्मा को क्या मिलता है, नानी या दादी को की मिलता है, 0 हजब। ठीक है ना, हजब हो गया 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, हर एक की तीन सूरतें हैं। सुदस की तीन सूरतें ये हैं। सुदस की तीन सूरतें ये हैं। ठीक है ना। तो जद्दा को सुदुस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। जद्दा को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। जद्दा को सुदुस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। ठीक है ना। ठीक है जी, तो उसमें से आ जाएगा, तो ये उसमें से आ जाएगा। जद्दा को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब अली। जद्दा को सुदुस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। एक हो या एक से, अच्छा जी, अब जैसा को सुदुस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। दादी भी मौजूद है, नानी भी मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, सुदुस मिलेगा। खा एक हो या एक से जायद हो। अच्छा जी, दूसरी बात, चाहे अबविया हो या उमविया हो। अबविया का मतलब है कि बाप की तरफ से रिश्तेदार बन रही हो, या उमविया हो या माँ की तरफ से हो। अबविया हो या उमविया हो, कि बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो। बाप की तरफ से हो या माँ, यानी दादी हो या नानी हो। दादी हो या नानी हो। ठीक है ना। तो उसमें से हम क्या करेंगे, दादी हो या नानी हो, हम उसमें से क्या करेंगे, उसको अबविया हो या उमविया हो, हम क्या कहेंगे इसमें से। ठीक है ना, दादी हो या नानी हो, अबविया हो या उमविया हो, ये भी बात होगी, सुदस में से सुदस मिलेगा। ठीक है ना, अबविया हो या उमविया हो। नानी, नानी क्या होती है, माँ की माँ, जद्दा है ना, जद्दा सही है कि इसमें से। अच्छा जी, नंबर 3, एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो। एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो। एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो, कि उसमें से कराबत एक है या एक से जायद है। इनमें क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे उसमें से आ जाएगा। एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत, अब मैं बताऊंगा। अच्छा, ये सुदस की सूरतें थी। वजूहात हज्ब भी तीन हैं। दादी दादी की छुट्टी कब हो जाती है, दादी या नानी की छुट्टी कब हो जाती है, दादी या नानी को कुछ नहीं मिलता, उसकी वजूहात हज्ब तीन हैं। क्या होगा, वजूद अगर माँ मौजूद है ना, के होते हुए तमाम जद्दात महजूब हो जाएंगी। ठीक है ना। अम्मा जब आ जाती है ना, मैयत की माँ अगर मौजूद हो, तो दादी नानी सब की क्या कर देती है, छुट्टी करवा देती है। ठीक है ना, दादी नानी की सबकी छुट्टी करा देती है, अम्मा अगर मौजूद है मैयत की, तो दादी नानी सबकी छुट्टी करा देती है। एक बात, कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब होगी। कुर्बा का मतलब होता है करीब वाली। कुर्बा का मतलब क्या है, करीब वाली के होते हुए जो दूर वाली दादी होगी ना, वो उसकी छुट्टी हो जाती है कुर्बा के होते हुए। अगर दादी मौजूद है और परदादी मौजूद है, तो दादी को मिल जाएगा, बोदा साहिबा क्या हो जाएंगी, परदादी की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब है। नंबर 3, वास्ते के होते हुए जी वास्ता महजूब होगी। वास्ते के होते हुए जी वास्ता महजूब होगी। इस बात को समझना, अच्छा ये थोड़ी सी पेचीदा बहस है। दादी की अहवाल अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है कि दादी अम्मा इतना जिंदा हो। ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है, ठीक है ना, तो उसमें से
अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो बातें की हैं हमने क्या की क्या है ये असल में। हमने क्या कहा, पहली बात तो ये कि जद्दा सहिया किसे कहते हैं, जिसमें नाने का वास्ता ना आ रहा हो। नाने का वास्ता ना आ रहा हो तो वो क्या होगा, जद्दा सहिया कहलाएगी। नाने का वास्ता नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो ये जो है ना उसमें से क्या आ जाता है। मैं मिसाल में आपको देता हूँ, देखो एक बंदा है, ये बंदा फौत हो गया, ठीक है ना, बंदा फौत हो गया, ठीक है ना, ये है इसकी अम्मा और उसकी अम्मा, ठीक है, तो ये अभी क्या कहलाएगी, ये नानी कहलाएगी। ये अब है, और उसकी अम्मा ये कहलाएगी, ठीक है ना, ये इसमें से दादी कहलाएगी। ये जो है ना दोनों, ये जद्दा सहिया कहलाती हैं। इस मैयत और इसके दरमियान में देखो, इसके दरमियान में क्या नाने का कोई वास्ता आ रहा है, मैयत से आपने इस तक पहुंचना है। तो मैयत से आप कैसे पहुंचोगे, माँ की माँ, मैयत से आपने इस तक पहुंचना है तो बाप की माँ, ठीक है ना, बाप की माँ। कल समझ आ रही है, बाप की माँ, ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा लेकिन अब देखो, उम, अब और ये लड़का फौत हुआ, कोई बंदा फौत हुआ, इसकी माँ का बाप की माँ, यानी इसकी माँ की नानी, माँ की नानी, ठीक है ना, माँ की नानी, ये जो ये जो है ना, ये जद्दा फासदा कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि देखो मैयत से इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच में नाने का वास्ता आ रहा है। मैयत से इस तक पहुंचने के लिए क्या इसका वास्ता आ रहा है, नाने का वास्ता आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये जद्दा फासिदा कहलाएगी। क्यों, क्योंकि दरमियान में देखो ना, मैयत की माँ का बाप, ये जद्दा फासिद आ गया, ये जद्दा नाना जो होता है उसकी माँ। तो अब क्या आ गया उसमें से, माँ की हाँ माँ की दादी, माँ की दादी कह लो, माँ की नानी नहीं कहो, माँ की नानी भी क्या होगी, वो भी जद्दा सहिया होगी। माँ की नानी जो है, माँ की नानी भी जद्दा सही होगी, क्योंकि उसमें क्या नहीं आ रहा, दादे का नाने का वास्ता नहीं आ रहा, माँ की नानी, ठीक है ना, तो ये माँ की दादी होगी ना, ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। समझ गए हो बात को, ये उसमें से आ गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक मिनट। तो बच्चों क्या बात क्या चल रही थी, देखो, जुद्दा जद्दा को सुदस मिलेगा, खा एक हो या एक से जायद, अबविया हो या उमविया, एक कराबत वाली हो एक से जायद कराबत वाली हो, ठीक है। और वजूहात हज्ब क्या थी, तीन थी। वजूद के माँ के होते हुए तमाम जद्दात महजूब होंगी, ठीक है ना, कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब होगी, और वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब होगी, ठीक है ना। बताता हूँ, अभी बताता हूँ कराबत से मुराद क्या है, ये सारी बातें मैं समझाता हूँ, ये मुश्किल है जरा बहस जो है, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी मैंने आपको क्या बात बताई, पहली बात तो मैंने आपको बच्चों ये बात बताई है कि देखो कि क्या है, जद्दा को ना, जद्दा की दो हालतें हैं, या तो जद्दा को क्या मिलता है, सुदस होता है, या इसको हजब होता है, ठीक है ना। अब सुदस में से हमने क्या कहा कि जो है ना उसमें से हज्ब की तो एक सूरत क्या है कि माँ अगर मौजूद है तो दादी साहिबा की छुट्टी हो गई। माँ अगर मैयत की माँ जिंदा है ना, मैयत की माँ जिंदा है, तो दादी नानी जो भी जद्दा सहिया थी उन सब की छुट्टी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर कुर्बा है दादी और परदादी में से, दादी भी मौजूद है परदादी मौजूद है, ठीक है ना, या दादी मौजूद है परनानी मौजूद है, तो कुर्बा के होते हुए बोदा क्या हो जाती है, कुर्बा अगर मौजूद है तो बोदा की क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, ठीक है ना। कुर्बा के होते हुए बोदा जो है ना, जो करीब जिसका रिश्ता जाहिर बात है करीब होगा, दादी का रिश्ता मैयत के साथ ज्यादा करीब है ना, पर दादी का रिश्ता क्या होगा, दूर होगा। ऐसे ही वास्ता के होते हुए जी वास्ता माजूब हो। क्या मतलब वास्ता का क्या मतलब होता है, समझो जरा। वास्ता के होते हुए, वास्ता वास्ता अगर मौजूद है ना तो दादी साहिबा क्या हो जाएंगी, वो भी इसकी छुट्टी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको समझाता हूँ, इसमें से पहले मैं आपको हजब की सूरतें बताता हूँ। एक बंदा फौत हुआ, मैं इसका नाम जैद रख लेता हूँ, जैद फौत हुआ, ठीक है ना, इसका बाप मौजूद है और इसकी दादी मौजूद है, जद्दा सहिया,
जद्दा सहिया मौजूद है। ठीक है। अब आप सिंपल सी बात है, जद्दा सैया, ये जद्दा सैया कौन सी वाली है? ये दादी है। अच्छा, जद्दा सैया मिनल अब है। अच्छा, ये अब की तरफ से, नानी की बात नहीं कर रहे, नानी की बात नहीं कर रहे हैं ये। अगर ये इसमें से है तो बाप मौजूद है ना, तो जद्दे के साथ, जद्दा के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है? जैद का, क्योंकि ये जो दादी है ये बाप की माँ होती है, तो वास्ता मौजूद है, ये वास्ता मौजूद है। तो जब वास्ता मौजूद है ना, तो दादी अम्मा आपकी छुट्टी हो गई है, ये क्या हो जाएंगी? हज हो जाएंगी। अब भी एक और चीज समझना, अब भी एक और चीज समझना। जैद फौत हुआ, बाप मौजूद है और जद्दा सही है, लेकिन नानी, नानी भी जद्दा सैया होती है ना, जद्दा सैया ये नानी है, नानी। ठीक है ना, जद्दा सही नानी है। अब बाप मौजूद है, इसकी छुट्टी नहीं होगी, इसको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा इसको, इसको सुदुस मिलेगा मैयत की। उसमें से था। बात समझ आ रही है? गल समझे हो कि बाप के वास्ते के होते हुए जी वास्ता माचूब हो गया, वास्ते के होते हुए जी वास्ता, इसको सुदुस मिल जाएगा। अच्छा, अगर माँ भी होती साथ, दोनों सूरतों में माँ होती, ठीक है ना, अगर माँ होती तो अब क्या था? इस जद्दा सैया के अंदर दो चीजें मौजूद थी, एक तो ये कि वास्ता मौजूद था और माँ भी मौजूद थी, तो इसकी छुट्टी हो गई, वैसे ही छुट्टी हो जानी थी। अब बेचारी इस नानी की भी छुट्टी हो गई है। नानी जी आप छुट्टी करें। क्यों छुट्टी करूं भाई? इसलिए कि अम्मा जी आ गई हैं, मैयत की माँ मौजूद है। तो जद्दा सैया की क्या हो जाएगी? अब इसकी छुट्टी किस वजह से हुई है? बात समझे हो कि नहीं समझे हो? कि दादी या नानी जो होती है, तो पहली बात यह कि जद्दा सैया कहते किसे हैं? जद्दा सैया किसे कहते हैं? कि मैयत और उस जद्दा के दरमियान में जद फासिद का वास्ता ना हो, नाने का वास्ता ना आ रहा हो, कोई नाने का वास्ता ना आ रहा हो, तो गोया आपकी दादी और नानी दोनों क्या बनती हैं? जद्दा सैया बनती हैं। इसकी दो हालतें होती हैं, या इसको क्या मिलता है? सुदुस मिलता है, या इसको क्या मिलता है? हजब मिलता है। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि उस्ताद जी कराबत वाली, एक कराबत वाली क्या क्या मतलब था? हमने कहा था उसको सुदुस मिलता है, चाहे वो एक कराबत वाली है या एक कराबत से जायद वाली है, तब इसको सुदुस ही मिलेगा। ये क्या मतलब है कि एक कराबत वाली? अब समझना जरा बात को। ये बंदा फौत हुआ, ये बंदा फौत हुआ, ठीक है ना। उम, अब अब लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। अच्छा, ये बंदा फौत हुआ, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। अच्छा, माँ, बाप की वजह, ये बाप दो दफा लिखा है हमने बाप को, ठीक है ना, बाप दो दफा लिखा है। खैर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो अब्बे नहीं है उसके, एक ही वो है, लेकिन उसको हम दो दफा लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं इसको ताकि समझाने के लिए आपको। आप समझना, पता है कौन जिंदा कौन है? ये बंदा फौत हुआ है, जैद फौत हुआ है। एक ये ये जो है ना, ये जद्दा साहिबा जो है ना, पता नहीं कितने सालों की होंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्या बन रही हैं, बड़ा माशाल्लाह जो है ना, नानी, नानी की अम्मा भी है, और दादे की भी क्या है, दादे की अम्मा भी है, और एक ये मौजूद है, एक दादी साहिबा मौजूद है। यानी अब ओम और चाहिए ओम आ गई, ये ये क्या आ गई? नानी की दादी की अम्मा, दादी की अम्मा। अब ये दो सिर्फ मौजूद हैं, जैद साहब फौत हुए, एक ये अम्मा जी मौजूद हैं, एक ये अम्मा जी मौजूद हैं, ठीक है ना। बाकी सारे बीच में फौत हो चुके हैं। अच्छा, ये सारे फौत हुए हैं, ये कोई जिंदा नहीं है उसमें से। अब ये देखो, ये क्या जद्दा सहिया है कि नहीं है? पहले ये देखेंगे क्या नाने का वास्ता बीच में आ रहा है, मैयत और इसमें, तो मैयत से माँ की माँ, नाने का वास्ता नहीं आ रहा। अच्छा जी, बाप की के बाप की माँ, ठीक है ना। तो इसको हम यूं कह सकते हैं, ये इसके दो चीजें, या ये पड़नानी बन गई है, पड़नानी बन गई है, और ये क्या है? ये पड़दादी भी है। वाह 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 वाह, पड़दादी भी है इसकी, इस जैद साहिबा की पड़नानी भी है और पड़दादी भी है। और ये क्या है? ये क्या है? इसकी दादी की माँ है। ये क्या है? दादी की माँ।
दादी की माँ, दादी की माँ। ठीक है ना। देखो अब इसके साथ सिर्फ इसका एक रिश्ता है इस जैद का, क्या है, दादी की माँ है। लेकिन इसके साथ क्या है, दो रिश्ते बन रहे हैं। ये पड़नानी भी बनती है और पड़दादी भी बनती है, ये दोनों असल में आपस में कजन्स थे। गल समझ आ रही है, इनकी शादी हुई थी आपस में। ठीक है ना। हाँ, ये जो थे उसमें से, तो ये क्या थी, ये अम्मा जो थी, बल्कि बहन भाई थे ये दोनों, ये दोनों बहन भाई थे। तो उससे फिर क्या हुआ कि उसकी आगे औलाद में से वो हुआ, फिर इनकी आपस में वही है। इस माँ की दो वो उसमें से आ गए ना। ठीक है ना। ये इसमें से आ गया, ये बहन भाई थे, तो उसकी फिर आगे क्या हुई है, उसकी उसकी बेटी पैदा हुई, फिर ये उसकी बेटी, उसका बेटा था। इन दोनों की शादी हुई, तो इससे क्या हुआ, जैद वो हुआ। ठीक है ना। तो उसमें से आ रहा है। तो अब देखो इसके साथ क्या रिश्ते बन रहे हैं इसके, ये नानी की माँ भी बन रही है और दादे की माँ भी बन रही है। तो इसका मतलब है ये जी कराबतैन, इसको हम कहते हैं जी कराबतैन, दो रिश्तों वाली है। जी कराबतैन। और ये क्या है, ये दादी की माँ है। क्या मतलब, देखो मैयत के बाप की नानी है, मैयत के बाप की नानी कह लो, मैयत के बाप की नानी, मैयत के बाप की नानी कह लो, या मैयत की दादी की, मैयत की दादी की माँ कह लो, बात तो एक ही है। इसके साथ एक ही रिश्ता बनता है। इधर क्या बनते हैं इसके साथ, इस माँ के साथ दो रिश्ते बन रहे हैं, परनानी भी है तो परदादी भी है, परदादी भी है तो नानी उसमें से भी है। नाना का वास्ता किधर है, इसमें कोई नाना आ रहा है बताओ। परनानी के साथ नाने का क्या ताल्लुक है, परनानी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं आ रहा। नाना किथे आ रहा है, इसकी नानी की अम्मा है, नानी की अम्मा है बस। अगरचे वो बीवी है उसकी, बीवी बने, लेकिन हमने वे नहीं देखना, हमने मैयत को और इसका रिश्ता देखना है आपस में। हमने इसमें देखना है कि इसमें कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, देखना इसमें उम्मो उमिल उम कहेंगे इसको, माँ की माँ की माँ, माँ की, इसमें पर नाना आ रहा है कोई, नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है। ठीक है ना, ये आ जाएगा जनाब अली उम्मो अबिल अब। देखो उम्मो अबिल अब, दादे की माँ आ गई है, दादे की, बाप के बाप, बाप के बाप की माँ। ठीक है ना, ये उसमें से आ जाएगा। तो अब ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, पड़नानी पड़दादी जी कराबतैन और उसमें से। तो चाहे वो दो कराबत वाली हो, चाहे एक कराबत वाली, उसको क्या मिलेगा, सुदस मिलेगा। दो कराबत वाली हो या एक कराबत वाली हो, मिलेगा क्या उसको, सुदस मिलेगा। जैसे, और इसमें देखो कि इसमें कितने वास्ते आ रहे थे इसके साथ, इस माँ के साथ, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीसरी जनरेशन, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीसरी जनरेशन। तो अब ये दो दादियां जो है ना, ये दोनों मिलके क्या करेंगी आपस में, ये सुदस दोनों आपस में तकसीम करेंगी। सुदस क्या करेंगी, ये दोनों जो है ना, ये आपस में तकसीम करेंगी। छठा हिस्सा, छठे हिस्से का आधा इसको मिल जाएगा, छठा हिस्से का आधा इसको मिल जाएगा। मुश्किल है, मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मुश्किल तो है। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इसलिए क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा देखो जरा, देखो दोबारा देखो इसको, क्या कर रहे हैं, कि हमने क्या पढ़ा, क्या हमने कहा कि वो क्या होगा, जद्दा सैयद किसको कहते हैं, कि मैयत और जद्दा के दरमियान में जद्दे फासिद का वास्ता ना हो। जैसे उमुल उम, नानी आ गया, उमिल उम पड़नानी, उमुल अब दादी, ये जद्दा सैयद होता है। ये सारी सारी क्या है, जद्दा फासिदा उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्दे फासिद का वास्ता हो। जैसे उम्मो अबिल उम, तो देखो ना, ये जद्दे फासिद है ना, यहाँ से चलो, माँ का बाप की माँ, तो नाना बीच में आ गया ना ये। ठीक है ना, ये मैयत इधर लिख लो, मैयत इधर लिख लो, ये मैयत है, इसकी माँ के बाप की माँ, तो इसका मतलब है कि ये जो आ गई ना, साहिबा आ गई हैं, ये क्या है, ये नाने की अम्मा जी हैं। तो ये जद्दा फासिद हैं।
ये जद्दा फास्त है। तो आप कहते हैं जद्दा सैया की दो हालतें हैं, सुदस या हज। हर एक के लिए तीन तीन सूरतें हैं, सुदस की तीन सूरतें हैं। जद्दा को सुदस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो। जद्दा को क्या मिलता है? सुदस मिलता है खा एक हो या एक से जायद हो। अबविया हो या उमविया हो, यानी बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो, दादी हो या नानी हो, सुदस ही मिलना है उसमें से, ठीक है ना। एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो, अभी हमने पढ़ लिया कि एक कराबत वाली है, एक से जायद कराबत वाली है, मिलना उसको सुदस ही है। और वजूहाते हज्ब क्या है? तीन है। वजूद उम के होते हुए क्या आती है? तमाम जद्दात महजूब हो जाएंगी। अम्मा जब आती है ना तो सबको छुट्टी करवा देती है। अच्छा, दूसरी बात, कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब हो जाएगी, इसका रिश्ता। वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब है। अभी जरा इसको हल करते हैं, जरा अभी आपको मसला हल हो जाएगा। ये अभी आपको जो समझ नहीं आ रही है ना, वो अभी हल होता है आपका, देखो कैसे होता है, ठीक है ना। देखो, मैयत है, इसकी एक बिन्त है और एक इसकी क्या है? जद्दा सही है। एक बिन्त है, चाहे दादी है चाहे नानी है, जो भी है, दादी है, नानी है, पड़दादी है, पड़नानी है, जो मर्जी है, ठीक है ना, जद्दा सैया इसको अब जो है। तो एक बेटी हो तो उसको क्या मिल जाता है? इसको निसफ मिलेगा, ठीक है, इसको निसफ मिलेगा। और इसको क्या मिलेगा? जद्दा को क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा, 1/6 सुदस मिलेगा, इसको सुदस मिल जाएगा। इसको क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा। बस इसको क्या मिलना है? सुदस मिलेगा। अच्छा चलो, अब देखते हैं। मैयत है, उसकी माँ है और दादी मौजूद है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर अम्मा मौजूद हो तो दादी जी की क्या हो जाएगी? छुट्टी, हाजिब हो जाएगी। और अम्मा को की मिलेगा? सुलुस कुल मिलेगा। याद है सुलुस कुल? माँ के हवाले में हमने पढ़ा था ना कि अगर क्या ना हो, माँ के उसमें से तीन हालतें थी, सुदस, सुलुस और सुलुस बाकी। और चार सु देखा जाएगा मैयत की औलाद है या नहीं। अगर है तो हमको सुलुस मिलेगा, अगर नहीं है तो देखा जाएगा इख्वा अख्वात ज़ियादत हैं या नहीं है। अगर हैं तब भी हमको सुलुस मिलेगा, अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि अहदु ज़ौजैन माल अब है या नहीं। अगर होंगे तो सुलुस से बाकी मिलेगा, वरना सुलुस से कुल मिलेगा। तो ये सुलुस से कुल मिलेगा, अम्मा को सुलुस से कुल। और दादी साहिबा आप छुट्टी कराओ, ठीक है ना। दादी साहिबा ने क्या कर दी है? छुट्टी करा दी है। ये बंदा फौत हुआ है, इसकी अम्मा मौजूद है और उसकी दादी मौजूद है। तो ये अगर तो क्या है, ये दादी चाहे नानी भी हो ना, तब भी इसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि माँ मौजूद है। तो माँ के होते हुए तमाम की छुट्टी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर सास बहू का सही, अगर अगर ये इसकी क्या थी, ये क्या है? ये दादी है और ये क्या है? वो है, ठीक है ना। अगर ये दादी थी तो अम्मा ने की किया है? फिर सही बदला लिया है अपनी सास से, ठीक है ना। फिर सही बदला ले लिया है कि जनाब अली, मैंने सारी जिंदगी का क्या कर लिया है, पुत्र की जायदाद जो है ना मुझे तो आएगी, लेकिन उसे क्या कर दिया है, सास साहिबा की छुट्टी हो गई। समझ आई है बात की? अच्छा जी, चलो अब चलते हैं। ये देखो, मैयत है, उम्मुल अब, ये दादी है, उम्मुल अब। और उम्मुल उम, ये नानी है। बस यही है। तो इनको क्या मिलेगा? इन दोनों को क्या मिलेगा? इन दोनों को मिला के सुदस मिलेगा। दोनों को मिला के सुदस मिलेगा। दोनों को मिला के क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा। चलो, ये बात भी खत्म हो गई। ये इतनी परेशान कुन बात नहीं है जिसपे आप ज्यादा कोई परेशान हो रहे हो। देखो जरा, इतनी परेशान कुन बात नहीं है। अच्छा, ये देखो जरा, उमिल माँ की माँ, यानी पड़ नानी है, एक ही मौजूद है, पड़ नानी मौजूद है। और ये क्या है? उम्मुल जद, ये जद्दे सही की बात कर रहे हैं। दादे की अम्मा, दादे की अम्मा की होती है पड़ दादी, पड़ दादी। दोनों का रिश्ता एक जितना ही है, जनरेशन्स वही है ना, जनरेशन्स वही हैं। तो दोनों को क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा। इसमें से कोई करीब या दूर नहीं है, करीब या दूर कोई नहीं है, जनरेशन वही है। तीन मैयत और उसके दरमियान में क्या आ रहे हैं? तीन, तीन वो पहुंचना है, 1 2 3। इधर भी क्या होगा? 1 2 3, इधर से ही परदादी हो गया, तो इसको भी उतना ही मिलेगा। आगे चलते हैं। उम्मुल जद आ गया और उम्मुल अब आ गया। हाँ, अब देखो, उम्मुल जद का की मतलब है, ये है आ गई है पड़दादी आ गई है, और ये दादी साहिबा आ गई हैं। ये परदादी है, ये दादे की अम्मा है, और ये क्या आ गई? ये दादी आ गई है। तो ये करीब है ना रिश्ता, दादी का रिश्ता क्या है? करीब है। तो कुर्बा के होते हुए बोदा क्या हो जाएगी? महजूब हो जाएगी। इसकी छुट्टी, ये हजब हो जाएगी, और इसको क्या मिल जाएगा? सुदस मिल जाएगा। दोनों में कलेक्टिवली 1/6 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब देखो, आ गई, ये नानी आ गई है, ये नानी आ गई है, और ये आ गई उम्मुल जद,
ये दादे की अम्मा आ गई है। तो ये इसलिए दादे की अम्मा, ये 3 जनरेशन्स हैं, ये 2 जनरेशन्स का वो है। ठीक है ना, तो कुर्बा को मिल जाएगा, इस नानी को मिल जाएगा, इसकी छुट्टी हो जाएगी, ये हज हो जाएगा। अच्छा, उम्मुल जद, दादे की अम्मा, और उम्मो अबिल हाँ ये क्या है, ये दादे की अम्मा है, और ये देखो ये नाने की माँ है, तो ये क्या आ जाएगी, ये तो क्या है, फासदा है। माँ के बाप की माँ, ये फासदा है। तो उम्मुल जद को क्या मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा। अच्छा, उम्मुल अब, उम्मुल अब आ गई, ये क्या आ गई है, दादी आ गई है, और ये दादा साहब आ गए हैं, दादा। तो इसको क्या मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको सुदुस मिल जाएगा। अच्छा, अब ये देखते हैं, इसमें देखते हैं, उम्मुल जद है, दादे की अम्मा है, और ये बाप आ गया। तो बाप मौजूद है तो वास्ता आ गया ना, तो बाप ले जाएगा, ये छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वास्ते के होते जी वास्ता मौजूद हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दादे की अम्मा है। बाप की, बाप के बाप की माँ, बाप के बाप की माँ, तो वास्ते के होते हुए जी वास्ता क्या हो जाता है, महजूब हो जाता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, इसको हजब कहते हैं। नहीं समझ आई बात की। बोधा दूर वाली होती है, जिसमें ज्यादा जनरेशन्स का वो आ रहा होता है, और जो उस करीब होगी तो उसमें से वो हो जाएगा। ये सारी की सारी क्या थी आपकी, इसमें से वो था। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है आज, जरा देखना है, पिछले भी अहवाल याद करने हैं, ताकि कल हम फिर क्या करें आगे, जरा मसला निकालने की वो करेंगे। इससे इतना आपका वास्ता नहीं पड़ता दादे से, या आजकल तो वैसे ही क्या होते हैं, बंदे क्या हो चुके होते हैं, दादे या दादे जो हैं वो पहले से ही क्या हो चुके होते हैं, पहुंच चुके होते हैं उसमें से। दादा के होते हुए दादी माजूब नहीं होगी, दादा के होते हुए क्यों, वो तो उसकी बेगम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा अगर मौजूद भी है और दादी भी मौजूद है, दादी की कोई छुट्टी नहीं होगी, क्यों नहीं छुट्टी होगी, क्यों, इनका तो ये तो मियाँ बीवी हैं, उस मैयत के साथ तो क्या है, दादी कौन है, इसके मैयत के बाप की माँ, और दादा कौन है, मैयत के बाप का बाप। तो इनका आपस में तो कोई बीच में वो नहीं आ रहा करीब उसमें से। ठीक है ना, इसको आपने आज जरा थोड़ा सा क्या करना है, जरा गौर करना है जरा इसको, इसको देखें, नहीं समझ आएगा तो कल मैं फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ से फिर करवा दूंगा, लेकिन आज आप लोगों ने क्या करना है, जरा इसको देखना है, ताकि फिर मैं उसमें से कल फिर हम मसला बनाने का तरीका और ये वो करेंगे। दादा और दादी दोनों को मिलेगा, दादा और दादी दोनों को मिलेगा, दादे को भी मिल जाएगा, दादी को भी मिल जाएगा, अगर ये जो है दोनों, जैसे ये है ना, इधर अगर उसमें से कोई आ रहे थे, अगर कोई उसमें से। ठीक हो गया जी। तो ये क्या आता है, ये हमारे पास वो था। चलें जी, बस आज इतना ही।